हरियाणा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सरपंचों की पावर घटाने को लेकर जो है सदन में अपनी बात रखी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक रावदान सिंह मौजूद हैं। दान सिंह जी, आप आज कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि 20 लाख रुपए की पावर जो है सरपंचों को दी जाए, जबकि सरकार ने कहा है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा जो भी काम होंगे उनका ई टेंडरिंग किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरपंचों की पावर घटाई गई है? हालांकि इस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि सरपंचों की कोई पावर नहीं घटाई है, केवल भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ ये गलत है। एक जनप्रतिनिधि जिसको गांव ने पूरी सहमति के साथ में बहुमत दे करके सरपंच चुन दिया, उसके ऊपर आपने कंडीशन लगा दी कि 2 लाख तक का कार्य तो ये करा सकता है। आज की इस बढ़ती हुई महंगाई में 2 लाख की क्या कार्य करने की क्षमता एक सरपंच को मिल सकती है। रही बात ई टेंडरिंग करने की बात, उसमें फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैं कि उनको पूरा करने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। और बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि वो फॉर्मेलिटी कभी पूरी नहीं होती और वो कार्य जो सरपंच वादा करता है वो कभी संपूर्ण नहीं होते। इसलिए मैं तो सरकार से कहूँगा कि उनको ये कंडीशन हटा करके दूसरा तरीका दें और एक सरपंच को विश्वास करके उसको अपने क्षेत्र में अपने गाँव में काम करने के लिए ताकत दें। सांसद निधि की तर्ज पर विधायक निधि तर्ज की बात आज की गई है कि विधायकों को भी जो है उतना धन देना चाहिए ताकि वो अपने इलाके में विकास कार्य करा सके। कब से नहीं मिल रहा है और कितनी मांग आपने? देखिए, मैं समझता हूँ 20 लाख रुपए तकरीबन पहले मिलता था, शायद चौटाला साहब से पहले। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद से आज तक कोई विधायक की निधि नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ कि विधायक की निधि होनी चाहिए। उसका कारण है, कल आपके गांव में हम चले जाते हैं और आप ये कहते हैं कि विधायक महोदय ये समस्या है ज्वलंत, इसका समाधान आप करके दें, और विधायक के पास एक चवन्नी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए, तो वो विधायक की किस काम की और लोगों की अपेक्षाएं किस काम की। आप सब चीज़ों को देखें, ये प्रजातंत्र है, समस्याएं आती भी हैं जाती भी हैं, कई बार घटनाएं घट जाती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें विधायक को अपने उस निधि से पैसा दे करके उन समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सरकार को एमपी लेड की तर्ज के ऊपर यहाँ भी विकास के अंदर और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको पूरा करने के लिए विधायक निधि होनी चाहिए। कितनी मांग कर रहे हैं आप? देखो, हम तो ये कहते हैं कि 5-5 करोड़ दो। अभी सरकार की मंशा पे निर्भर करता है कि वो कितने करोड़ देते हैं। अच्छा विधायक जी, छोटी सरकार जो कि सबसे छोटी सरकार, सरपंच को भी 2 लाख रुपए जिस तरह पावर दी गई है वो कहीं भी खर्च कर सकता है, सांसद को भी दी गई है, विधायक इस पर जो है अधूरे हैं, विधायकों को कोई पावर नहीं है। चुना हुआ प्रतिनिधि विधायक भी होता है और सबसे बड़ा होता है क्योंकि इलाका बड़ा होता है। तो लगता है कि जो 5 करोड़ रुपए की आप मांग कर रहे हैं उस पर सरकार को भी मोहर लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार के भी चुने हुए विधायक जो है विधानसभा में। बिल्कुल सही बात है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का वादा किया था कि हम 5 करोड़ रुपए आपको देंगे, जो मैं समझता हूँ उनकी कथनी के अनुसार उनको मिलना चाहिए। और उनको सदन के अंदर ही सभी विधायकों को ये आश्वासन देना चाहिए कि भाई अब मैंने वादा किया था और आपके वादे अनुसार हमें ये काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और विधायक निधि अगर देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। नहीं देते हैं तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा वो दे सकते हैं तो वो ज़रूर देना चाहिए, ताकि क्षेत्र में विकास हो। ये विकास भी प्रदेश का विकास है। राहुल गांधी की यात्रा का आपको इंचार्ज बनाया गया है पूरे प्रदेश भर में। पहला चरण हमने देखा कि फरीदाबाद से नूह से होते हुए, जो कि फिरोजपुर से शुरू हुई थी, उसके बाद नूह से होते हुए फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली गई। दूसरे चरण की बात करें, हालांकि इस पर हुड्डा साहब ने कहा है कि ये तो केवल टीजर था, अभी ट्रेलर और फिल्म जो है वो बाकी है। लगता है कि और ज़्यादा समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगा? ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, आप वहाँ पर थे, मैंने देखा था आपको, जिस तरह का उत्साह देखने के लिए मिला था। ये कोई लेकर के नहीं आया था, लोग अपनी स्वेच्छा से चल कर के आए थे। जो प्यार, जो भावना, जो उमंग उन लोगों के अंदर देखने के लिए मिली, ये इस बात का अपने आप में एक प्रतीक है कि लोग एक बदलाव की तरफ लहर बढ़ा रहे हैं। और जब बदलती हवा जब आती है ना, तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। उसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास किया था सदन में उन लोगों को पहुंचाने से पहले, आज वो सारी आशाएं धूमिल होती नज़र आ रही हैं। तो युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, आम आदमी महंगाई से परेशान है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी भावना पैदा हो रही है कि वो
राहुल जी के उस त्याग से जो 3,570 किलोमीटर का सफ़र पदयात्रा के माध्यम से तय करके आ रहे हैं, ये पहला ऐतिहासिक यात्रा है। इससे पहले किसी राजनेता ने ऐसी यात्रा नहीं की। लास्ट सवाल है जी, विधानसभा में भी राहुल गांधी की इस यात्रा पर जो है आवाज़ उठाई गई थी कि वो जब राहुल गांधी जो सड़क मार्ग से चल रहे थे वो टूटी सड़कों पर चल रहे थे। क्या लगता है कि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी गए हैं अब उन सड़कों को बनवाने का काम खाली वहाँ से नहीं, राहुल जी तो ये चाहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत किसी इश्यू को चाहे सरकार टैकल करे ना करे, लेकिन आम जनता की समस्याओं को करे। हम वहाँ पर यात्रा में रहे, मैं समझता हूँ कि अगर आपने देखा हो तो सर के बाल काले नहीं हैं उन लोगों के, बच्चों के सर के ऊपर, पीठ के ऊपर इतनी धूल देखने के लिए मिली। उस समय उन बात का पता लगा कि कितनी धूल और धक्के इस धूप के अंदर उन लोगों ने खाए हैं टूटी सड़कों पे चल करके। तो मैं समझता हूँ सरकार को एक तरफ से किसी प्रदेश की विकास की बात देखी जाती है तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से नापी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले सड़क मानी जाती है। जब सड़क बढ़िया बन जाती है तो उसके चारों तरफ बढ़िया बसासत हो जाती है, इनहैबिटेशन बढ़ जाती है, लोगों के आने जाने की सुविधाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसा देखने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिला। ये सरकार की एक तरह से मैं नाकामयाबी मानता हूँ। दूसरा पड़ाव कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा? और यदि इस बीच अगर कोरोना जो है सरकार जिस तरह से कह रही है कि चीन में काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं और अभी भी गाइडलाइंस जो है यदि कोई जारी कर देती है तो फिर स्थगित की जाएगी? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से अगर सरकार साइंटिफिक तरीके से असेस करके ये कहती है कि कोविड प्रोटोकॉल ये कहता है कि हम सबको इस पर जो है ना सहमति जता करके इस बात को मानना चाहिए, तो कांग्रेस के नेता भी इस बात के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दुविधा की बात नहीं हो सकती, पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि राजस्थान में तो आपकी पदयात्रा चले तब तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन राहुल जी की पदयात्रा चले तो आप कोविड प्रोटोकॉल की बात करें। मैं समझता हूं कि सारे कांग्रेसी कानून को मानने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल अगर आता है और उनको लगता है कि साइंटिफिक तरीके से ज़रूरत है तो हम 100% मानेंगे। धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस विधायक रावदान सिंह को, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का जो दूसरा चरण का जो पड़ाव है वो अब शुरू होगा। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कहा कि उन्होंने यदि सरकार जो है कोविड प्रोटोकॉल साइंटिफिक तरीके से करती है तो ज़रूर कांग्रेस के तमाम नेता और जो आम लोग हैं वो भी उसका पालन करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।